Welcome to my YouTube channel Math Lesson with Shanzi. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th class का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है algebraic expressions and algebraic formula. यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है. 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है वो भी कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी कंप्लीट है. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज अच्छे से याद करने पड़ेंगे. जब तक ये अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको नहीं आएंगे 4.2 एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते. और अगर आपको ये अलजेब्रिक फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आप इजीली 4.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं. बहुत आसान एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट भी बहुत है. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है 4.2 एक्सरसाइज में से. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4.2 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको सबसे पहले इसके 4 फार्मूलाज हैं वो अच्छे से याद करने हैं. उसके बाद फिर 4.2 एक्सरसाइज करनी है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. लेट्स स्टार्ट. 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल्स टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 59, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी. एक्स प्लस वाई प्लस जी हमने फाइंड करना है. इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में भी 3 वैल्यूज़ थी और हमने फाइंड करना था उसमें एक में हमने एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर फाइंड करना था और एक क्वेश्चन में हमने एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स फाइंड करना था. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है वो हमने फाइंड करना है. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखिए तो ये पता चलता है ना कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है. 3 वैल्यूज़ वाला है. तो कौन सा फार्मूला था वो फार्मूला लिख लेते हैं पहले जो इसमें यूज़ होगा. ए प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर है इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है. ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल्स टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है. अब इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम क्या करेंगे हमने लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है. x प्लस वाई प्लस जी स्केयर इसका हम खोलेंगे. एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर प्लस 2xy प्लस 2gx. ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसलिए यहाँ पे आया है. यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था. क्वेश्चन ज़रा फार्मूला लेंथी है ना तो आपने इस तरह नहीं करना. आपने इधर से स्टार्ट करना है ताकि आपका जो लाइन के से बाहर ना जाए. ठीक है. अब हमने फार्मूला है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जी स्केयर जो है इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू हमें दी हुई है. क्या दी हुई है 78. यहाँ भी हम लिख देंगे 78 प्लस अब इनमें 2xy है प्लस 2yz है प्लस 2zx है. यहाँ पे 2 जो है इन सब वैल्यूज़ के साथ है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे. जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स. अब यहाँ पे एक्स वाई जी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना. ये तो सेम वैसे ही रहेगा ना. एक्स प्लस वाई प्लस जी स्केयर इक्वल्स टू 78 प्लस 2. अब हमें क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू भी दी गई है. कौन सी वैल्यू है 59 है. ठीक है. अब देखिए यहाँ तो वैल्यूज़ पुट हो गई हैं. अब यहाँ पे देखें कि 59 और 2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है. जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है. अब 59 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 59 2 ज़ा 118. यहाँ पर हम लिखेंगे 118 और ये आ जाएगा सेम वैसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जी
स्क्वायर इक्वल्स टू 118 है ना। अब इनको ऐड कर लेंगे 78 और यहाँ आ जाएगा 196। अब यहाँ भी हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जी प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 196। अब x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी थी, जबकि उसके ऊपर तो स्क्वायर है। इक्वल किसके 196 के। अब हमने जब इसको स्क्वायर को ख़त्म करना है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है ना, अंडर रूट जो होता है, ये अंडर रूट है, ठीक है, इसकी अपनी वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट की वैल्यू जो है 1/2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ये x प्लस वाई प्लस जी रह जाएगा। अब मैथ के रूल में अगर हमने अंडर रूट एक साइड लिए तो दूसरी साइड भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 196, यहाँ पे हमने अंडर रूट लिया इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमने वैल्यू x प्लस वाई प्लस जी की फाइंड करनी है, ना कि x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर की फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 196 का अंडर रूट ले लें 196। किस तरह से इसका अंडर रूट आएगा, 4 4 जा 1 आ रहा है। इनके पेयर बना लेंगे, 96 का फिर 1 है तो 1 1 जा 1, ये 96 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 2 आ गया। 2 के साथ कौन सा नंबर हम लिखेंगे, 2 के साथ अगर हम 4 लिखें 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 1 96। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे 4 और ये 96 आ जाएगा। तो अंडर रूट हमारा आ रहा है 196 का 14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 14। अंडर रूट ख़त्म हुआ है तो इसलिए प्लस माइनस आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। रिपीट में ये है कि हमने फाइंड करनी थी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जी की। अब x प्लस वाई प्लस जी का फॉर्मूला हमें आता है, हमने उनका स्केयर लेना था, स्केयर लेके खोल दिया। स्केयर लेने के बाद जब हमने उसको खोला तो हमारे पास x के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू हमें दी गई थी, जब और x वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है। अब हमने x के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। 2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों वैल्यूज़ के साथ 2 था। फिर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ गया। फिर 78 प्लस 2 आ गया। एक्स वाई इसकी वैल्यू दी थी 59, इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 78 और यहाँ से 2 आगे इसकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर हमारे पास 196 आ गया। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस वाई प्लस जी की, जबकि हमारे पास ऊपर स्केयर है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया है। अंडर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 से इसका जो स्केयर है 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा और 196 का जब हमने अंडर रूट लिया है तो वो हमारे पास 14 आया है। अंडर रूट ख़त्म हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। तो ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 12 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू है 64, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू दे दी गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू भी दे दी गई है, जबकि फाइंड हमने क्या करना है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमने फाइंड करना है। अब ये भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम फार्मूला मतलब कि यूज़ हो रहा है। इसमें भी कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इन 3 वैल्यूज़ को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसमें भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेके खोलेंगे तो ये सेम वही फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है ना।
कौन सा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन अब, कि क्वेश्चन में किस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और किस तरह से इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। देखिए एक ही फार्मूला के जो है ना हमारे पास 5 6 से 7 क्वेश्चन बन गए। कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, मतलब कि 4 क्वेश्चन जो है ना आपके एक ही फार्मूला के। अब ये फार्मूला आप अच्छे से जब याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए पहले अच्छे से फार्मूलाज याद करें आप। अब यहाँ पे हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। हम यहाँ इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने खोलना होता है इसको, फिर फॉर्मूला को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ रहा है 12 के ऊपर है स्केयर, इसका मतलब है कि 12 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, 4 4 और 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 144। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी गई है 64, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 64 प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों वैल्यूज़ में 2 है। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 64 है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये 64 हम इक्वल की साइड पर ले जाएंगे ताकि इसके साथ ये सोल्व हो जाए। जब इक्वल से उस साइड पे वैल्यूज़ जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 144 माइनस 64। अब इसको आपने माइनस कर देना है। वन 144 में से 64 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 4 में से 4 गए 0 आ गया है, और 14 में से 6 माइनस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 6 माइनस किए 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना वो वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जो है ना इस 2 को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमने तो इसको फाइंड नहीं करना ना, हमने तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स को फाइंड करना है। तो 2 को किस तरह से कैंसिल करेंगे, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा। जब आप एक साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड ज़रूरी हो जाती है मैथ में। 2 4 ज़ा 8, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब है एक्स वाई वाई जी जी एक्स इक्वल्स टू 40। आंसर हमारा आ गया, ये है हमारा आंसर 40 है, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हैं 4.2 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video then please share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.